अमरीकी फ़िज़ाई हमले से वेनेज़ुएला का दारुल-हुकूमत क्रॉक्स धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी फ़ौज ने दिफाई हेडक्वार्टर्स और अस्करी बेसिस को निशाना बनाया। वेनेज़ुएला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला के सदर की गिरफ्तारी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। घुमाने के दावेदार अमरीकी सदर जंग में कूद गए। आलमी मंजरनामे में एक और जंग की बाज़गश्त सुनाई देने लगी। वेनेज़ुएला की हुकूमत के मुताबिक अमरीका ने क्राकस, मिरांडा, आरागुआ और लागुएरा रियासतों में हमले किए। इन अमरीकी हमलों का मकसद वेनेज़ुएला के तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। हमलों के बाद क्राकस के जनूबी इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई और शहरी खौफ हरास का शिकार होकर सड़कों पर निकल आए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों की तस्दीक करते हुए ये भी बताया कि वेनेज़ुएला के सदर और उनकी अहलिया को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर अमरीकी अटॉर्नी जनरल पम बांडी का कहना है कि सदर मदोरो और उनकी अहलिया पर न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मदोरो पर नार्को टेररिज्म साजिश, कोकेन बरामद करने की साजिश, मशीन गन और तबाहकुन हथियार रखने पर मुलजिम करार दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि वेनेज़ुएला के सदर जल्द अमरीकी अदालतों का सामना करेंगे। रिपब्लिकन सेनेटर माइक ली ने कहा कि उनकी अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से टेलीफोन पर बात हुई। माइक ली के मुताबिक मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका वेनेज़ुएला में अब मजीद कोई कार्रवाई नहीं करेगा।